हाय एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके मन को भटकाने के लिए मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स, मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स जो कि यूट्यूब पर हैं, तुम्हारे लिंक्डइन पर हैं या दूसरे सोशल मीडिया पर हैं, वो करते हैं। और उससे उनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। तो वो अगर कुछ भी बोलते हैं तो लोग क्योंकि उन्हें फॉलो करते हैं, लोग उनके जो भी पोस्ट करते हैं, जो भी वीडियो डालते हैं उसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। भले ही वो गाली दे के चले जाएँगे, पर फिर भी जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है, वो उन चीज़ों को और प्रमोट करता है क्योंकि आप उसको ये नहीं पता कि आप उसको गाली दे रहे हो या फिर आप उसको कुछ भी मतलब एप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है? तो ये हर तरीके से उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है क्योंकि वो एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। उन्होंने एक राइट टाइम पर स्टार्ट किया था यूट्यूब और आज के टाइम पर उनके पास एक ब्रॉडर ऑडियंस है और उस चीज़ का इतना गंदा फ़ायदा उठाया जा रहा है कि हम जैसे युवा लोगों का, जो कि हम जैसे बोलूँ, आप जैसे बोलूँ या मैं भी आप लोगों में ही आता हूँ, ठीक है? कोई स्पेशल नहीं हूँ। पर हमारा कैसे माइंड डाइवर्ट किया जाता है, कैसे हमें मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे हमें गलत चीज़ें, गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है और बोलूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है, हमें पूरी एक्यूरेट चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। उस चीज़ का ये लोग कैसे फ़ायदा उठाते हैं, उस चीज़ के बारे में प्रॉपर डिस्कस करने वाला हूँ, प्रॉपर बातें करने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आई ओपनिंग है, आपको काफ़ी ज़्यादा शॉक भी लगेगा सुनकर कि जो चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, उसको कैसे बढ़ा-चढ़ा कर लोग बोलते हैं, कैसे बोलते हैं कि भाई लाखों रुपए कमाओ, ये एआई टूल यूज़ कर लो, ऐसा करो, आप पढ़े-लिखे नहीं हो फिर भी लाखों रुपए कमाओ। ऐसे करके बहुत सारे वीडियोज़ देखते होंगे ना, कि जब आपकी जेब खाली होती है ना, तब आपके सामने ऐसा कंटेंट परोसा जाता है और उन्हें पता है कि यार आप एक नीडी पर्सन हो और हर एक इंसान के पास आज आज के टाइम पर हर एक इंसान को नीड है कि भाई उसके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। और बहुत सारा पैसा होना यार अच्छी बात है यार। हर इंसान चाहता है कि वो खूब ज़्यादा पैसा कमाए। उसके पास अगर स्किल है तो उससे कमाए, अगर उसके पास स्किल नहीं है तो स्किल सीख कर कमाए। पर हर इंसान चाहता है उसके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। पर इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कौन? इन्फ्लुएंसर्स, बड़े-बड़े यूट्यूबर्स जो कि एक ब्रॉडर ऑडियंस को गैदर करके रखे हैं। तो मुझे लगता है यार कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, तो एट लीस्ट आप उन तक एक सही इन्फॉर्मेशन, एक राइट डायरेक्शन, एक राइट पर्सपेक्टिव के साथ उन्हें आप मतलब अगर कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करो जिस पर जेन्युइन चीज़ें हों। ना कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो, ना कि आप उसको मिसगाइड कर रहे हो, ना कि आप उसका टाइम बर्बाद कर रहे हो। आपका टाइम तो अच्छा चला गया क्योंकि आपने तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन बनाई, कुछ भी वीडियो बना दिया, कोई भी कंटेंट बना दिया। तो लोग तो देख ही रहे हैं क्योंकि आपके पास बड़ी ऑडियंस है, अगर गाली भी देते तो भी आपका वीडियो प्रमोट होगा, ठीक है? तो ये आपके पर्सपेक्टिव से तो अच्छा है, पर इससे लाखों लोग, करोड़ों लोग जो आपके वीडियोज़ को देख रहे हैं, उनका टाइम कैसे बर्बाद कर रहे हो और उसका पाप तुम कहाँ सिर पर बोझ लेकर कहाँ पर घूमोगे, कहाँ पर फिरोगे, उस चीज़ का तुम्हें अभी आभास नहीं है। पर ये चीज़ तुम कर रहे हो यार। और मुझे अंदर से बहुत घृणा हो गई है ऐसे लोगों से, जो कि इतने रिस्पॉन्सिबल होने के बावजूद इर्रेस्पॉन्सिबल वाला काम करते हैं। मतलब उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके बाद फिर सिर्फ थोड़े से पैसे कमाने के लिए तुम इतने लाखों लोगों का टाइम बर्बाद कर रहे हो। लाखों लोगों का पूरा पेशेंस लेवल, उनकी उनकी जो हार्ड वर्किंग की जो कैपेबिलिटी है, जो उनके अंदर स्किल है, जो उनका टैलेंट है, उनको मार रहे हो तुम। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। पर एक टाइम बाद तुम्हें उस चीज़ का एहसास होगा जब वो घूम फिर के चीज़ें आती है ना अपने ऊपर। हर एक इंसान के साथ आती है। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपके साथ घूम फिर के कभी ना कभी अच्छा होगा। हो सकता है कि आप अच्छा कर रहे हो, आपके साथ बुरा भी हो बीच में, पर वो बुराई अभी की अच्छाई के हिसाब से नहीं आ रही है। वो आपने पास्ट में कभी ना कभी बुरा किया होगा जिसका कर्मा आपको रिटर्न मिल रहा है। ठीक है? तो ऐसा मान के मत चलना कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे साथ अभी ही अच्छा हो जाएगा। वो कभी ना कभी वापस होके आएगा। बुरा कर रहे हो तो कभी ना कभी वापस होके वो रिटर्न होके आएगा। ये तो होता ही है, ये रूल है, ठीक है? आप बच नहीं सकते किसी चीज़ से। चालाकी करोगे तो भाई उसको भोगना पड़ेगा ही तुम्हें, ठीक है? फिलहाल मैं फ्रीलांसिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। लोग बहुत बड़े-बड़े वीडियोज़ बनाते हैं और बहुत बड़े-बड़े, अब मैं नाम क्या लूँ यार, आप लोग खुद जानते होंगे। अगर आप वीडियो देखते होगे, फ्रीलांसिंग करने की कोशिश कर रहे हो या फिर क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, बिडिंग करते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो, कनेक्शंस बना रहे हो, फिर भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो मैं आपको प्रॉपर एक सही इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ताकि अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो और उस पर उसका सक्सेस रेशियो क्या है, उसका फेलियर रेशियो क्या है, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? देखो,
फ्रीलांसिंग से रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, जिस पर भी मैंने बताया था कि फ्रीलांसिंग आप अगर करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट टाइम होता है कि अगर आप कॉलेज जॉइन करते हो, ठीक है, आपके पास 4 साल 5 साल हैं, उस टाइम से स्टार्ट कर दूँ। हो सकता है आपको 2 साल, 2.5 साल, 6 महीने या 3 साल, 4 साल भी लग जाएँगे आपको क्लाइंट मिलने के लिए। कोई गारंटी नहीं है कि अगर वो गा क्लाइंट आपको मिला, तो हो सकता है कि वो आपको पैसे भी ना पे करे। हो सकता है कि आप उसके मुताबिक काम भी ना कर पाओ। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी, ठीक है? ये चीज़ रियलिटी जान लो तुम पहले, ठीक है? रियलिटी जान लो, ओके? जो इतना आसान नहीं होता पैसे कमाना, और ऑनलाइन की दुनिया में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि अगर आप चवन्नी भी कमाना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको पहले ₹1 लगाना पड़ेगा। और फिर धीरे-धीरे करके जब आप काफ़ी सारा पैसा स्पेंड कर चुके होगे, तब धीरे-धीरे जब आपकी ऑडियंस बनेगी, आपका पोर्टफोलियो बनेगा, धीरे-धीरे चीज़ें इम्प्रूव होंगी, तब जाके फिर आप उससे ₹1, फिर ₹2, फिर ₹4 ऐसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। बस सोचो कि अगर स्टार्टिंग से ही तुम्हें सीधा करोड़पति बन जाओ, लखपति बन जाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन के समय पे, ऑनलाइन की दुनिया में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुकी हैं। ठीक है? ये चीज़ समझ में आई ना तुम्हें? सैचुरेशन इतना ज़्यादा है कि आप ये समझ के चलो कि भले ही आपके अंदर कितना स्किल है, टैलेंटेड हो, जल्दी जॉब नहीं मिल रही है आज के टाइम पर लोगों को। स्किलफुल हैं, कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी स्किल्स हैं, काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ को जानते हैं, डेवलपमेंट आता है और भी ना जाने क्या-क्या आता है। इवन मैंने देखा है कि जो जिनके कनेक्शंस भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे कनेक्शंस हैं, उनको रेफ़रल नहीं मिल रहा है, या रेफ़रल मिल भी रहा है, तो रेफ़रल मिलने के बाद भी कॉल नहीं आ रहा है, इंटरव्यू नहीं शेड्यूल हो रहा है, या अगर इंटरव्यू हो भी जाते हैं, तो भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें कॉमन हो गई हैं क्योंकि आज के टाइम पर जो अ, एक दौर था आईटी का, जब आज से 8 साल 10 साल पहले के समय पे आईटी में जॉब लेना बहुत ही एज़ कम्पेयर टू आज, पहले के टाइम पर इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि उस टाइम पर चीज़ें आप थोड़ा कम भी जानते हो। अगर लेट्स सपोज़ आपको सिर्फ़ जावा आती है, आपको ईज़िली जॉब मिल जाएगी अगर आप जावा में काफ़ी अच्छे हो। आज के टाइम पर अगर आपको जावा आती है, आपको स्प्रिंग बूट भी आना चाहिए, आपको हाइबरनेट भी आना चाहिए, आपको जेपीई आना चाहिए, आपको एमवीसी आना चाहिए, आपको एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट ना जाने क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए, डीएसए आना चाहिए, तब जाके आपको चांसेस हैं कि हाँ, आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा। फिर इंटरव्यू में आप कितना बेटर परफ़ॉर्म करते हो, उसके मुताबिक आगे की चीज़ें आपका सेकंड राउंड होगा। आप एचआर राउंड तक जाते हो, मेबी कि आप एचआर राउंड पे पहुँच जाते हो, सैलरी नेगोशिएशन के टाइम पर आप कुछ ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, उनको सस्ते में बंदा मिल जाता है, तो भी वहाँ से आपके रिजेक्शन हो सकते हैं। ये रियलिटी है, मैं खुद फेस करता हूँ चीज़ें, और मैं जो चीज़ें बताता हूँ ना, मैं अपनी अपनी बातें भी बताता हूँ जो मैं फेस करता हूँ, प्लस जो मेरे जैसे लोग हैं, मेरे कनेक्शंस में हैं, जो मुझसे कनेक्ट करते हैं, मुझसे बातें करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, मैं उनकी बातें भी आपके साथ रख रहा हूँ ताकि आपको रियलिटी पता चले। ये जो बड़े-बड़े आपको ड्रीम्स दिखाए जाते हैं ना कि बेटिंग ऐप्स में आप पैसे लगाओ, करोड़ों कमा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लूडो खेलो, पैसे कमा लो, और ये एआई टूल का यूज़ करके आप पैसे कमा सकते हो। कमा सकते हो, पॉसिबिलिटीज़, सकते हो और हो जाएगा, उसमें बहुत ही डिफरेंस होता है, ठीक है? जो बोल रहे होते हैं ना कि पैसे कमा सकते हो, वो खुद नहीं कमा पा रहे हैं। पर ये ऐसा बोल रहे हैं, उनके पास ऑडियंस बहुत बड़ी है, तो अगर उसको करोड़ों लाखों लोग सुन रहे हैं ना, तो उससे वो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने लोगों का अटेंशन ग्रैब किया है, लोग उनको सुन पा रहे हैं। और आज के टाइम पर मार्केट में देखो, जो जो कंटेंट क्रिएटर है ना, उनको उसको पता है कि सामने वाला को क्या ज़रूरत है। सामने वाला भूखा बैठा हुआ है, भाई अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा इस रेट पर बढ़ चुका है इंडिया में कि 10 में से 7 लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ये समझ लो, ठीक है? वो 3 लोगों को जॉब मिल जाती है, या फिर 2 लोगों को जॉब मिल जाती है, या 3 में से 2 लोगों को अच्छी जॉब मिल जाती है, एक एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है कि भाई उसको जॉब स्विच करना है और वो स्विच नहीं कर पा रहा है। कॉलेजेस की औकात ही नहीं रह गई आज के टाइम पर कि वो अच्छे प्लेसमेंट करा पाएँ, क्योंकि कॉलेज में है ही क्या? मैं खुद एनआईटी से पढ़कर आया हूँ, मैंने एमसीए किया है। भाई कॉलेज में प्रोफेसर्स का लेवल मैं बोलूँगा यार, आज उससे बेटर टीचर्स मेरे जो कोचिंग टीचर थे ना 9th-10th में जिनसे मैं पढ़ता था, उन उनसे उससे बेटर लेवल उनका है। एटलीस्ट वो अपने सब्जेक्ट को बहुत सही तरीके से समझते हैं। वो स्टूडेंट के दिमाग को समझते हैं कि भाई बंदा चाहता क्या है, उसके हिसाब से उसको पढ़ाया जाए। पर वहाँ के प्रोफेसर्स को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो आएँगे, उनको कोर्स कंप्लीट करना है, उनको असाइनमेंट चेक करने हैं, असाइनमेंट कंप्लीट है, अटेंडेंस प्रॉपर है,
बस उसने नंबर दे दिया, तुम उससे अगर सही से बिहेव करते हो तो भी उसके थोड़े से एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते हैं, नहीं करते हो तो उसके नंबर भी वो काट लेगा। सिंपल सी चीज़ है, उसको सिर्फ़ इतना आता है क्योंकि वो गवर्नमेंट, अगर मान लो कोई गवर्नमेंट टीचर है तब तो भाई वो इतना कंटाल है कि भाई उसको उसको कोई चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसको सिर्फ़ फ़र्क ये पड़ता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो उतना कर लो, बस उतना अगर कर लिया तो मैं तुम्हें नंबर दे दूँगा, अदरवाइज़ मैं नंबर नहीं देने वाला। सिंपल सा फंडा उसका ये चलता है। प्राइवेट टीचर्स थोड़ा ज़्यादा मेहनत करते हैं पर वो भी उतना उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं, जिस हिसाब से उनको करना चाहिए। तो टीचर्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है इंडिया में। नहीं हुआ तो हमारा जो भारत है, विकसित होने वाला जो भारत है जिसके हम सपने देख रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा यार। सपने ऐसे नहीं पूरे होते हैं। सपने पूरे करने के लिए आपको दिन-रात मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत, जब आप शिक्षक आपका अच्छा है ना, तो स्टूडेंट अपने आप ही बेटर होते जाते हैं क्योंकि उस शिक्षक वो ही गाइड कर रहा है स्टूडेंट को। और जो बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, अगर वो इन्फ्लुएंसर्स की आप गलत गलत पर्सन की इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, अगर आप गलत इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हो, तो वो तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा भाई। मतलब एक टाइम होता है ना आपकी अर्निंग का, एक एक टाइम होता है कि आप उस पर्टिकुलर टाइम के अराउंड आप ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हो, ज़्यादा चीज़ों चीज़ों को सीख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। पर वो टाइम ही अगर वो बंदा खराब कर दे सामने वाला, तो फिर क्या करोगे? फिर आपके अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो जाएगा ना कि आपका कुछ करने से मन ही नहीं करेगा और आप सोचोगे यार कि हर जगह बस नेगेटिव ही नेगेटिव है, तो आपको पॉज़िटिव दिखना ही बंद हो जाएगा। क्योंकि इन रियलिटी अगर आपको पता है ना कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव होता कहाँ-कहाँ पर है, किस चीज़ पर मुझे भरोसा करना चाहिए, किस चीज़ पर मुझे नहीं करना चाहिए, कहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज़ है सक्सेस के। जब ये क्लियर कट आपको ट्रांसपेरेंसी होती है हर चीज़ों में, तब आप एक्चुअल में जो डिसीज़न लेते हो ना, वो आपका डिसीज़न सही होता है। जैसे मैंने आपको बताया, फ्रीलांसिंग इज़ नॉट ईज़ी। और क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन किसको-किसको मिलती है, मैं और भी बता रहा हूँ। जो बंदा फ्रीलांसिंग में अच्छा खासा, जिसने बहुत पहले स्टार्ट किया था, आज उसकी अगर अच्छी खासी रीच है, ठीक है? मान लो उसका 10 साल, 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया फ्रीलांसिंग का, उसकी बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो है, ठीक है? उसने बहुत सारे क्लाइंट को सैटिस्फाई किया है, बहुत सारे रेटिंग लेकर बैठा हुआ है, अच्छा खासा पोर्टफोलियो है। अगर तुम उससे काम करवाने के लिए जाओगे, तुम ये सोचो कि अगर मान लो तुम्हें कोई काम करवाना है किसी फ्रीलांसर से, तुम क्या देखोगे? कि उस बंदे के पास अच्छा टैलेंट होना चाहिए, उस बंदे ने काम कर रखा होना चाहिए। आप किसी इंटर्न को तो नहीं देते हो कोई काम कि भाई वो बंदा एकदम नया-नया है और उसने कोई काम भी नहीं किया, कोई पोर्टफोलियो भी नहीं है, क्या आप उससे काम करवा लोगे क्या? भले वो ₹2 ही चार्ज करे, आप उससे करवा लोगे क्या? नहीं करवाओगे ना। सेम चीज़ें वही होती हैं यहाँ पर। जिस बंदे का पोर्टफोलियो अच्छा है, जिस बंदे ने बहुत मेहनत करके बहुत सालों-सालों तक उसने काम किया है, तो क्योंकि उसकी उसकी ऑडियंस अब बन चुकी है, उसका एक एक मतलब दायरा बन चुका है कि भाई इस दायरे के अंदर मैं आता हूँ। अब मैं एक एक अलग टाइप का फ्रीलांसर हूँ, मैं चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। उसकी उसकी अपनी खुद की टीम है, भाई 8-10 लोग उसने हायर कर रखे हैं कि कोई बंदा वेब डेवलपमेंट कर रहा है, कोई बंदा जावा से के प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई बंदा माइक्रो सर्विसेज़ बना रहा है, कोई बंदा एसईओ कर रहा है। अगर ऐसे कर के उसने टीम हायर करके रखे हैं और वो टाइमली चीज़ों को मतलब टाइमली चीज़ों को सबमिट करता है, टाइमली चीज़ों को सही तरीके से एग्ज़ीक्यूट करता है। इस वजह से उसने ऑडियंस का जो यू नो अटेंशन लेवल है, वो क्योंकि उसने ग्रैब किया, उसने ऑडियंस को समझा, इसलिए ऑडियंस उसको भी समझ रही है, लोग उसके पास जाएँगे काम करवाने के लिए, तुम्हारे पास क्यों आएँगे? क्योंकि तुम्हारा पोर्टफोलियो नहीं है। और ये चीज़ जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट हुई थी ना, तो उस टाइम पर जितनी ज़्यादा मेहनत कर ली है, उसका मार्केट अब बन चुका है, ठीक है? अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए आपके पास टीम होनी चाहिए, आपके पास 4, 5, 8, 10 बंदे होने चाहिए। आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए जो कि उन चीज़ों को सिंप्लीफाई करें। आपके पास खुद के पैसे होने चाहिए फ्रीलांसिंग से पैसे कमाने के लिए आज के टाइम पर, ठीक है? अगर आप एआई टूल का यूज़ करते हो, कोई टूल फ्री नहीं है। फ्री उतना है कि आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर सकते हो, जैसे चैट जीपीटी है और भी बहुत सारी एआई टूल्स हैं जिसको आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर अपना कुछ क्रिएट करना चाहते हो, तो एक लिमिट है कि हाँ, उस लिमिट तक आप उसको फ्रीली यूज़ कर सकते हो। पर अगर आप एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ बनाना चाहते हो, कुछ यूनिक बनाना चाहते हो, उसके लिए आपको पैसे देना पड़ेगा। तो अगर आप फ्रीलांसिंग में पैसा कमाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके पास पैसे होने चाहिए, ठीक है? और उसके बाद फिर आपके पास टीम होनी चाहिए। आपका कनेक्शंस अच्छा होना चाहिए। आप लिंक्डइन पर लोगों से कनेक्ट करो, आपके अच्छे खासे कनेक्शंस हों, आपको दूसरे लोगों से काम मिले, ऐसे कनेक्शंस जो कि काफ़ी वैल्यूएबल कनेक्शंस हैं, जिनसे आपको काम मिल सकता है, जो कि आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड हो। तो कनेक्शंस भी काम करते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें काम करती हैं, ना कि अगर आप किसी को जानते भी नहीं हो ना, सोचो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो तो नहीं नहीं हो पाएगा। मेबी कि आपको वहाँ पर बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। आप तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप कॉलेज स्टार्ट करते हो, उस टाइम पर अगर आपने फ्रीलांसिंग का सोचा, उस टाइम पर आप
आपने ट्राई करना स्टार्ट कर दिया, आपने देखो ये फ्रीलांसर की वेबसाइट खुली है ना, यहाँ पर ट्राई करना स्टार्ट कर दिया, या फिर तुम अपवर्क चले जाओ, अपवर्क में भी ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे-धीरे हो सकता है कि आपको साल, 2 साल, 6 महीने अगर कंटिन्यूअसली करते हो, क्योंकि बहुत लोगों का 1 महीने में पेशेंस लेवल एकदम ब्रेक हो जाता है, फिर वो लोग ट्राई करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि भाई एक ये चीज़ें ईज़ी नहीं है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर कर रहा हूँ, प्लस मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने फ्रीलांसिंग का ट्राई किया, उनको क्लाइंट नहीं मिले, या जिसको मिले हैं तो कैसे मिले हैं, उन चीज़ों से बातें करके भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो ईज़ी तो नहीं है भई, ये सिंपल सा मान लो ईज़ी नहीं है। आप करना स्टार्ट करते हो, आपके पास अगर टीम अच्छी है, आपके पास पैसे स्पेंड करने के लिए हैं, आपके पास एडवर्टाइज़मेंट करने के पैसे हैं, कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आपने कनेक्शंस अच्छे हैं, तो आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे, आपको क्लाइंट मिलेंगे, आप कमा सकते हो पैसे, पैसे से पैसे बना सकते हो। ज़ीरो है, ज़ीरो से पॉइंट 1 बनाने में भी आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सिंपल सी बात है, और इस बात का किसी के पास अगर काट है तो वो मेरे को कनेक्ट कर सकता है। ठीक है? अगर कोई सोच रहा है ना कि हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है, ये तेरे साथ ही हुआ होगा, तो भाई जो तेरे साथ हुआ है वो चीज़ मेरे के साथ शेयर कर दे, और फिर मैं केस स्टडी भी कर लूँगा कि क्या-क्या लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी सारी चीज़ें, जो चीज़ें मैं बोलता हूँ यहाँ पर ना, उस चीज़ के बारे में बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा होता है। मैं हर चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस के साथ और लोगों के एक्सपीरियंस के साथ, प्लस जो चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, जो चीज़ें मैं देखता हूँ, उन चीज़ों के हिसाब से मैं बात करता हूँ। मैं हवा में बात नहीं करता हूँ, ठीक है? तो हवा में बात करने की मेरे पास आदत नहीं है। मेरा सिंपल सा फंडा ये है कि जो चीज़ तुम ऐसा सोच के चल रहे हो ना कि बड़ा आसान है, और चलो-चलो ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। भाई टाइम क्यों बर्बाद करना तुम्हारा? तुम लोग तो चाहिए कि भाई वो तुम्हारा टाइम बर्बाद करना चाहते हैं। उन्हें चाहिए कि वो तुम्हारा टाइम बर्बाद करना, मैं कहता हूँ भाई ठीक है, तुम कंटेंट बनाओ, पर तुम उस पे क्लियर कर दो कि यहाँ पर सक्सेस रेशियो कितना है, ठीक है? और किन-किन पॉसिबिलिटीज़ के बेस पर आपको फ्रीलांसिंग का काम मिल सकता है, किन-किन पॉसिबिलिटीज़ के बेस पर आपको एआई टूल का यूज़ करके पैसे कमा सकते हो, और क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ आप नहीं कमा सकते। सिंपल सा इतना क्लियर कर दो ना, तुम इन्फ्लुएंसर हो यार, तुम इतनी बड़ी ऑडियंस को, मैं बोल रहा हूँ यार कि अगर आप, भाई देखो, मुश्किल से मुश्किल मैं मानता हूँ यार इंडिया में 2000-5000 के आस-पास इन्फ्लुएंसर्स होंगे, ठीक है? अगर हर फील्ड के बारे में बात करें। इतने ही इन्फ्लुएंसर होंगे जो कि काफ़ी जो ब्रॉडर ऑडियंस को गैदर करते हैं, और जो लोग ज़्यादा उनको सुनते हैं। भाई इतने लोग को ही अगर सोचो कि भाई इतने लोग ही हैं, इत्ते से छोटे से ही लोग हैं, और वो इतनी बड़ी ऑडियंस का दिमाग को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो कैसे अपने कंटेंट से लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? सोचो, सिर्फ़ सोचने वाली बात है। और जब जब आदमी ट्राई करना, देखो तुमने वीडियो देखा तो मैं एकदम मोटिवेट हो गया कि भाई मैं भी कमाऊँगा करोड़ों रुपए, मेरे को जॉब नहीं करनी है, मैं तो फ्रीलांसिंग से ही कमाऊँगा। स्टार्ट करोगे तब तुम्हें दूध का दूध पानी का पानी समझ में आएगा कि एक्चुअली में होता क्या है चीज़ है। आज के टाइम पर तो हर एक जो भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, सब में आपको प्रीमियम वाला ऑप्शन आ गया है कि अगर आप बिडिंग करना चाहते हो तो पहले भाई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लो, जिस पर आप मंथली चार्जेज़ आपके होंगे लगभग 2000-3000 रुपए मंथली चार्जेज़ वहाँ पे होते हैं, ठीक है? और जब आप उतना चार्ज करोगे तब आप जो प्रोजेक्ट आते हैं ना क्लाइंट क्लाइंट के पास, तो आप उस पर बिड कर सकते हो कि भाई इस पर मैं इतना बिड करता हूँ। तो अब वो क्लाइंट डिसाइड करता है कि भाई किसको प्रोजेक्ट देना है। तो पहले प्लेटफ़ॉर्म इतना चार्ज कर रहा है आपसे, ठीक है? प्रोजेक्ट नहीं मिला उसके पहले ही आपको इतना चार्ज करेगा। आपको तो ये समझ लो ना कि अगर ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, आपके पास ज़ीरो रुपए हैं, ठीक है? फ्रीलांसिंग करना कितना मुश्किल हो गया आज के टाइम पर। अगर ये प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस ना होती, अगर यहाँ पे प्रीमियम वाला सिस्टम ना होता, तो हर बंदा सोचता कि भाई मैं फ्रीलांसिंग कर लूँ। तो एक ये भी बात है कि भाई हर बंदा जाएगा तो वहाँ पर जो डेडिकेटेड जो पर्सन है, जो सच में चाहते हैं कि वो फ्रीलांसिंग करे, तो उनके लिए वहाँ पर चांस नहीं मिलेगा, ठीक है? पर जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, वो तो पैसा बनाने के लिए वो तो प्रीमियम भी ले लेगा। पर जिसके पास पैसा नहीं है, वो फ्रीलांसिंग करना चाहता है, भाई वो क्या करे? उसको तो प्रोजेक्ट ही नहीं मिलेंगे। तो किस टाइप की वेबसाइट है यार ये? कि मतलब जो पैसा है जिसके पास, वो पैसा से पैसा बना लेगा, जिसके पास ₹0 है वो भाई स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करने से पहले ही वो मर जाएगा। तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, मतलब सिंपल सा फंडा ये चीज़ है यहाँ पे, ऐसी चीज़ें अप्लाई होती हैं। मेरे को बहुत बुरा लगता है कसम से, और कोई नहीं बताता ये चीज़ें, पर मैं आपके सामने डिस्क्लोज़ करता हूँ, रिस्क के साथ करता हूँ कि हज़ारों लोग, लाखों लोग मेरे को गाली दे के चले जाएँ, कुछ भी कहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुँचानी है, गलत इन्फॉर्मेशन तुम तक नहीं पहुँचानी है, बस मेरा ये मोटिव है। और जो बातें करता हूँ, वो
टू द पॉइंट मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि आप भले देखो, आप वो डिसीजन आपका है कि यार आप कोशिश कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वो अलग चीज़ है। पर एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए कि आगे जहाँ जिस रास्ते पर जा रहे हो, वहाँ पर आगे खाई मिलने वाली है या फिर कोई मंदिर मिलने वाला है या फिर कोई डेस्टिनेशन है आगे कुछ। वो पता होना चाहिए ना, सरप्राइज़ेज़ क्यों? क्यों सरप्राइज़ेज़ कि मैं आगे जाऊँ आगे कुछ हो ही ना। तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पर वहाँ तक जाने में जो मेरा टाइम बर्बाद हुआ है, मैं उस टाइम को अगर मैं सही जगह पर लगा देता, तो आज हो सकता है उसी टाइम पर मैं कुछ बेटर अचीव कर चुका होता। ये चीज़ें होती है ना। तो भाई टाइम की वैल्यू समझो ना। और अब क्या ही बोलूँ, इतना चीज़ें इतनी क्लियर करने के बाद अगर आप फिर भी आप जानबूझ के वो रैट रेस पर लगे हुए हो, वही कंटेंट देख रहे हो, उसी चीज़ पे लगे पड़े हो, तो भाई ये तो पागलपंती हो गई। अब फिर उस पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं समझा सकता हूँ। जितना मेरे से हो सकता है मैंने समझाने की कोशिश की। समझ में आया हो तो भाई समझ ही गए होगे, नहीं समझ में आया होगा तो भाई तुम खुद ट्राई कर लो और उसके बाद देख लो। और जब जो फेस करो ना तुम, वो आके मेरे को बता देना एक बार, ठीक है? कि तुमने क्या फेस किया और एक्चुअल में क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? बाकी अब क्या ही बोलूँ, जिसको पसंद आया हो वीडियो तो शेयर कर दूँ ताकि जो राइट इन्फॉर्मेशन है, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है फ्रीलांसिंग के बारे में, लोगों को मालूम हो जाए। और पसंद आया हो वीडियो लाइक भी कर देना। कुछ अपना अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। देखूँगा कि आपने क्या फेस किया है, ठीक है? और अगर कुछ ऐसा लगेगा जो कि मैंने कवर नहीं किया है तो उस पर वीडियो बनाऊँगा ताकि अवेयरनेस हो लोगों में। लोग गलत रास्ते पर ना जाएँ, एक सही जगह पर अपने आप को अपना हार्ड वर्क दें, ठीक है? और ताकि उसका रिज़ल्ट जो मिले, वो सही टाइम पर मिले। ना कि मैं हार्ड वर्क आज कर रहा हूँ, उसका रिज़ल्ट किसी और को मिल जाए या फिर कभी मिले ही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? हो देखो, जिस चीज़ पर मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसका रिज़ल्ट तो मुझे मिलना चाहिए ना। और अगर पॉज़िटिव रिज़ल्ट आए तब तो बेटर है। अगर नेगेटिव ही नेगेटिव हर जगह से आता है तब तो वो बेवकूफ़ी हो गई। और इस बेवकूफ़ी के पीछे भी वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनसे तुम इन्फ्लुएंस होकर आए हो कि तुम किसी ने बोला होगा कि तुम ऐसा करो तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा और तुमने वैसा ही कर लिया और वैसा करने के बाद तुम्हारे साथ कैसा-कैसा हुआ है वो चीज़ तुम अब अगर फ़ेस कर रहे हो, अब अगर तुम्हें रियलाइज़ हुआ है तब तो फिर तो तुम्हें समझ जाना चाहिए ना, सतर्क हो जाना चाहिए कि ये बंदा जो बोल रहा है, ये सच सच नहीं बोल रहा है, ये सिर्फ़ अपने पैसे कमाने के लिए कुछ भी बोल रहा है। और आज के टाइम पर हज़ारों लाखों लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं और लोग देखते हैं, हज़ारों लाखों लोग देख भी रहे हैं। तो सोचो यार कि किस लेवल पर लोग मिसलीड हो रहे हैं। और मैं इस मिसलीडिंग जो स्ट्रीम चली है ना, ये जो लोग इतना बढ़ावा-चढ़ावा कर रहे हैं, मैं इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ। भले ही इन लोगों की जॉब चली जाए, इन लोगों का एकदम धंधा बंद हो जाए, पर मैं बंद करके मानूँगा इनको। मुझे नहीं चाहिए कि भाई अपने यूथ को इतना डिस्ट्रैक्ट करो। भाई यूथ ऑलरेडी इतना डिप्रेस्ड है, जॉब के लिए ढूँढ रहा है, तो इसका इतना लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं कि उनको पता है ना कि बंदा जॉब ढूँढ रहा है, तो चलो इसके सामने एक एक ऐसा चमकदार कुछ ऐसा सामने कंटेंट बना के रख देते हैं जिससे ये इन्फ्लुएंस होकर इसको देखेगा और इससे हमें पैसे मिलेंगे। उसको ये इंटेंशन नहीं है कि भाई वो बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, अगर कुछ हेल्प कर सकते हो, कुछ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन उसको उसको दे सकते हो, वो देने की कोशिश करना चाहिए, ना कि तुम अपने पैसे कमाने के लिए लाखों लोगों का टाइम बर्बाद कर रहे हो। ठीक है? ये चीज़ होनी चाहिए और ये चीज़ आज के टाइम पर किसी में है ही नहीं। मैं ही कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? कोशिश करता हूँ, मैं ही कर लेता हूँ, देखता हूँ मैं फ़ेल होऊँगा, पास होऊँगा, कुछ भी हो जाए, पर मैं तो करता रहूँगा, मेरी आदत है। स्टार्टिंग से, स्कूल टाइम से आदत है मेरी और मैं ये करता रहूँगा, ठीक है? ख़ैर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।